जामसट में समाज सेवी अश्विनी शर्मा से जुड़े प्रकरण ने तूल पकड़ लिया है। मामले को लेकर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। अधिवक्ताओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कोतवाली प्रभारी को हटाने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं प्रशासन को चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। शुक्रवार को अधिवक्ता अन्वेष शर्मा ने अपने भाई और समाज सेवी अश्विनी शर्मा से जुड़े मामले को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा, कामरेड और सचिव दीपेश गुप्ता के समक्ष रखा। इसके बाद बड़ी संख्या में अधिवक्ता एकजुट होकर पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंचे और मामले में कार्यवाही की मांग की। अधिवक्ताओं का आरोप है कि समाज सेवी अश्विनी शर्मा के साथ हुई कार्यवाही को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बार एसोसिएशन का कहना है कि निष्पक्ष जांच तभी संभव है जब संबंधित कोतवाल को जांच अवधि के दौरान हटाया जाए। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर विचार नहीं किया तो आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा। सीओ ऋषिका सिंह के साथ हुई वार्ता के दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल तक की जा सकती है। फिलहाल विरोध स्वरूप कलमबंद हड़ताल का ऐलान किया गया, जिससे न्यायालय के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि ये केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था और न्यायिक अधिकारों से जुड़ा विषय है। उन्होंने पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। बताया जा रहा है कि विभिन्न सामाजिक संगठनों का भी इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। उधर समाज सेवी अश्विनी शर्मा के समर्थकों का दावा है कि उन्होंने पूर्व में एक मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से शिकायत की थी, जिसके बाद उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन की ओर से मामले की जांच की बात की जा रही है। दीपक तोमर मेरे रिलेटिव को एसपी ऑफिस से लेकर गए, फिर 8 घंटे आगे हिरासत में रखा, टॉर्चर किया। उन्हें क्या दिया, क्या नहीं, उनकी खून उल्टी हुई नहीं, उनके बहुत तबीयत खराब है। अगर उन्हें कुछ होता है तो पूरा थाना सच्चो और दीपक तोमर जिम्मेदार होंगे। शर्मा जी बताइए क्या मामला है? गलोच के मामले में कप्तान साहब के यहाँ से दीपक तोमर लेके आए थे, थाने में मुझे कोतवाल को दे दिया। कोतवाल ने मुझे बैठा लिया और मेरे लिवर सिरोसिस से 2013 से उसकी दवाई मुझे लेने नहीं दी, जिससे मेरी तबीयत खराब हो गई और अब मुझे हॉस्पिटल में से रेफर नहीं करने दे रहे। मुजफ्फरनगर के लिए यहाँ दवाई अवेलेबल है नहीं। मैं बहुत दर्द है पेट में, लीवर में काफ़ी दर्द है। नहीं जी, मामला बहुत हाई लेवल का है। मैं दिल को नहीं छोड़ूंगा। मैंने 8 बजे SPR के साथ बात की। मैंने क्या मामला है, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, फिर क्या दिक्कत है? मैं सुबह आपके पैरों में पटक दूंगा ऐसा और बताओ, लेकिन रात को रेस्ट कर रहे हो पे। कहने मैं तो बोल चुका हूँ उन्हें छोड़ने के लिए। मैंने नहीं ये किसी बात नहीं, ये बहुत हाई लेवल मामला है, मैं नहीं छोड़ सकता ऐसे। रात को जब उनकी 9 बजे तबियत खराब जीतने लेके तो हम लोग ने तुरंत, क्योंकि मुझे भी सूचना मिली थी तबियत खराब हुई है। हाँ, आप बताइए। पुलिस लेके गई, पुलिस की जिम्मेदारी डॉक्टर मैडम ने आपको प्रॉपर्टी देने के दोनों कुछ नहीं, उसके एविडेंस में पेश कर दूंगा बैनामी जी के नाम। अन्वेष शर्मा अपने बच्चे के साथ में दिल्ली जा रहे थे, तो कोई 3-4 गाड़ी उन्हें शामिल हुआ कि उनकी गाड़ी में खराब क्या है और बच्चा अकेला लड़का है, उसको कोई जब वहाँ मौके तो वहाँ उनको खूब गालियाँ दी। वो चुप रहे, लेकिन जब उनके अपने लोग आ गए तो उन्होंने कहा अब आ जाओ मैदान में। और स्वाभाविक जैसा गुस्सा होता है, बच्चा बहुत बढ़ गया था, तो उन्होंने जो गाड़ी दी है वो दी मैं दूंगा, आप भी देंगे, उन्होंने उसकी तो वीडियो बना ली, बुलाना होगा अपनी हरकतों की वीडियो बनाएंगे और अपने आप ही उसको वायरल कर चल रहा है। क्रिटिकल पोजीशन उन्होंने कहा तुम रेफर करने के लिए आपका जो पुलिस स्टाफ लेकर गया था उसने सिग्नेचर करने से मना कर दिया।
मिस्टर पंकज शर्मा से, उन्होंने कहा कि मेरा हल्का नहीं, मैं महानतर के नाते ले आया, हाँ एग्जैक्टली। वो करेंगे जिनका एक हल्का है। वहाँ मिस्टर दीपक राय भलवा चौकी के, उन्होंने कहा बुलाएंगे मेरे साथ आएंगे, जबकि आपको भी जानकारी है कि मुजफ्फरनगर से वही लेकर आए थे, खाली रेफर स्लिप पर दस्तखत तो करते थे। 2 घंटे तक अश्विनी शर्मा दर्द से तड़पते रहे, वो नहीं माने, पुलिस वहां से भागी। 2 घंटे बाद मैंने बीइंग प्रेसिडेंट वहां लिखा कि पुलिस कस्टडी में भर्ती कराए गए थे, लेकिन पुलिस भाग गई है, क्रिटिकल पोजीशन है, हायर सेंटर पर भेजने के लिए चाह रहे थे। मैं अपनी जिम्मेदारी और बाहर से लेके जाना मैडम गाली की शिकार है, कोई अपराध हुआ शिकार कर रही है, लेकिन क्या अनप्रोफेशनल तरीके से ऐसे रात को थाने में रखा जा सकता है? वो क्यों रखना चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब? नहीं मैं आपने बोल दिया, मैं बताऊँ अपनी बात। जैसे मैं शिकायत कर रहा हूँ, हाँ, पर मैंने आपको आपको सपोर्ट किया कल भी या नहीं? आपसे शिकायत अगर होती है तो मैं आपके पास नहीं आता। आपका सपोर्ट था, इसलिए मैं आपको बताने आया हूँ कि रियलिटी में आपका स्टाफ जो आपको बताएगा उसका दूसरा पक्ष मैं हूँ, तो मैं ही तो बताऊंगा। बताइए। 8 बजे मैंने SPRO साहब से बात की, मैंने कहा सर गाली दी है, गाली देने की वजह पैदा होगी, वो पागल कुत्ते ने गाड़ रखा कि यूं ही जाएंगे और गाली बकने लगेंगे। फर्स्ट पार्ट उन्होंने दे दिया, वीडियो दे दी। इसका जो मेन पार्ट था पहला वाला, जहां उन्हें गाली देने की वजह पैदा की गई, कोई भी आदमी कहीं हमला करने जाएगा तो अपने 10 साल के इकलौते बच्चे को लेकर ही जाएगा, गाड़ी में 10-20 लाख रुपए लेकर ही जाएगा। भलवा चौकी में बाकायदा उसकी वीडियोग्राफी कराएगी कि मैंने मेरा पैसा बच गया है और मेरा बच्चा भी सेफ है, मेरा बच्चा भी सेफ। और ये बताया कि वहां पे ये विवाद हुआ, विवाद में गाली दी गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम भी कह रहे हैं गाली दी गई, वजह तो पैदा की गई हो। हमने ये बात एसएसपी साहब कही थी, एसएसपी साहब ने उनको बुलाकर उनको हैंड ओवर कर दिया। पूरे दिन उन्होंने कहा कि मैं रिवर सोसाइटी का 2000 से पेशेंट हूँ, मुझे दवाई लेने दो। रात जब 8 बजे मैंने उनको फोन किया, उन्होंने मैं तो बोल दिया उनको छोड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। 9 बजकर कुछ मिनट पे उनका जब शरीर ठंडा पड़ गया तब पुलिस की जीप उनको वहां लेके गई, और वहां जाने के बाद जब उनको ये देखा कि उनका बीपी ज्यादा